नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। रामानंद चौक स्थित होटल में दो गोटे मृत भेटल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर के रामानंद चौक में रहल होटल हॉलीडे एंड गेस्ट हाउस में महिला पुरुष मृत अवस्था में भेटल अछि। महतरी के पिपरा गाउँपालिका 3 के 31 वर्षक हितेन्द्र पासवान आ नैहर पिपरे रहल महतरी के लोहारपट्टी नगरपालिका 4 के अंदाजी 25 वर्षक प्रियंका कापर फांसी लागल अवस्था में भेटल छन्। आई भिनसर 11 बजे कोठली नंबर 205 में दुनू गोटे फांसी लागल अवस्था में मृत भेटल धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आबा जानकारी देने छन्। कोठली भीतर महिला के 2.5 वर्षक बेटी काइन रहल आवाज सुनने बाद खिड़की से देखने बाद सल के पासा में फांसी लागल भेटल अछि। धनुषा के प्रहरी टोली घटनास्थल में पहुंच कर गेट तोड़ कर बच्चिया के बाहर से निकालने आए। दुनू गोटे 4 दिन से अही होटल में रहल छलनि। पुरुष के 4 आ महिला के 1टा संतान रहल सेहो खोजल अछि। दुनू गोटे के अनैतिक संबंध रहल आशंका समेत कयल गेलै तऽ घटना संबंध में अखन थप अनुसंधान भए रहल प्रहरी जानकारी करौलक अछि। कतार के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी नेपाल के 2 दिने राजकीय भ्रमण के सिलसिला में नेपाल आयल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण में ओ मंगल दिन नेपाल आयल छन्। हिनका त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अति विशिष्ट कक्ष में राष्ट्रपति पौडेल स्वागत केलनि। अहिना उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, सभामुख देवराज घिमिरे आ उप प्रधानमंत्री एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत कतार के अमीर शेख के स्वागत केने छलनि। अही अवसर में कतार के अमीर के सम्मान में नेपाली सेना 1 डुकटी 21 तोप के सलामी समेत सम्मान में गारत अर्पण केने अछि। कतार के अमीर शेख के नेपाल भ्रमण के क्रम में नेपाल आ कतार बीच युवा तथा खेलकूद आ शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान लगायत विभिन्न क्षेत्र में सहकार्य संबंधी समझदारी होबो परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी करौलक अछि। नेपाल आ कतार बीच सन 1977 में कूटनीतिक संबंध स्थापना भेलाक बाद कतार के अमीर के ई पहिल नेपाल भ्रमण सेहो रहल अछि। वीरगंज महानगरपालिका 17 स्थित अलो में मंगल दिन भिनसर आगिलगी में पड़ कर 7टा घर जरल अछि। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 17 के महेंद्र सहनी के फूस के घर में विद्युत शॉर्ट भेलाक बाद सलकल आगि में ओतऽ रहल 7 घर जरि कऽ नष्ट भेला सँ 53,90,000 रुपया बराबर के क्षति भेल। वीरगंज महानगरपालिका 17 के वार्ड अध्यक्ष राजीव बहादुर छेत्री जानकारी देने छन्। 7 गोटे के फूस के घर सहित अन्य लता कपड़ा आ भाड़ा बर्तन समेत जरल ओ जिक्र केलनि। बड़का आगिलगी रहला से तत्काल नियंत्रण में लेब नहीं सकलौ। फूस के घर मात्रे नहीं भऽ कऽ गाय कोठली लगायत संरचना सेहो नष्ट भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार विक्रम थापा 2टा दमकल के सहायता से आग नियंत्रण में आयल जानकारी देने छथि। सर्लाही के बृहत्तम नगरपालिका 15 हरपुरवा में बीतल रात गहूँ के भूसा बोइकर ट्रैक्टर पलटला से 1 गोटे के मृत्यु भेलै तऽ एहि में पड़ कऽ 4 गोटे घायल सेहो भेल छनि। रात करीब 10 बजे के बाद हरपुरवा में खेत से गहूँ के भूसा लोड कऽ पिपरा भितारी दिस आबि रहल अनटेस्ट ट्रैक्टर नहर के बाट में अनियंत्रित भऽ कऽ पलटला से बृहत्तम नगरपालिका 6 के 17 वर्षक राजकुमार सिंह के मृत्यु भेल अछि। माथ में चोट लागि कऽ ओ गंभीर घायल भेलाक बाद हिनका इलाज के लेल बृहत्तवा स्थित एकटा अस्पताल में लऽ गेल संगे चिकित्सक मृत घोषणा केने बृहत्तवा के डीएसपी गौतम थापा जानकारी देलनि। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक 40 वर्षक राम अवतार सिंह राय, हिनकर कन्या 42 वर्षक शांति देवी, हिनकर दोसर बेटा 12 वर्षक बबलू कुमार सिंह आ बृहत्तवा नगरपालिका 5 के 50 वर्षक प्रमोद सिंह घायल भेल छनि। घायल 4 गोटे के बृहत्तवा में सामान्य इलाज पश्चात राइते थप इलाज के लेल वीरगंज रेफर कयल गेल डीएसपी थापा जानकारी करौलनि। ट्रैक्टर घटनास्थल से उठाकर लपठी स्थित प्रहरी चौकी हीरापुर में राखल गेलै तऽ राइते दुर्घटना बाद प्रहरी आ स्थानीय
घटनास्थल में पहुंचकर घायल के उद्धार से हो केने सल। घटना संबंधी थप अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौलक अछि। महतरी के लोहारपट्टी 4 स्थित साबिक खुट्टा पिपरारी 6 में 12टा घर में आग लगाकर फरार रहल व्यक्ति 20 वर्ष के बाद पकड़ायल अछि। नियंत्रण में रहल वह ठामक 40 वर्षक राकेश यादव रहल मोहतरी प्रहरी जानकारी देलक अछि। घर में आग सलकल बाद 2061 साल में पिपरारी के 12टा घर पूर्ण रूप में जड़ कर नष्ट भेल सल। 2075 पुष 16 गते सर्वोच्च आगिलगी कसूर मुद्दा के प्रतिवादी यादव के दोषी ठहर करते 7 वर्ष कैद के सजाय से सुनौने सल। घटना बाद यादव फरार रहल आ गोप्य सूचना के बाद यादव के नियंत्रण में लेव सफल भेल मोहतरी प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी संतुलाल जायसवाल जानकारी देने। नियंत्रण में रहल यादव के आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला अदालत मोहतरी में हाजिर करायल गेल जायसवाल जिक्र केने छथि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय माथात के सार्वजनिक खरीद तथा अनुगमन कार्यालय निर्माण कार्य अल्पत्र बनेने पप्पू कंस्ट्रक्शन सहित 29टा कंपनी के कालो सूची में रखलक अछि। पप्पू के 2 वर्ष 6 महीना धरि के लेल कालो सूची में राखल गेलै। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय, जल स्रोत तथा सिंचाई विभाग, सिक्टा सिंचाई आयोजना नेपालगंज काज में ढीला सुस्ती आ काम संतोषजनक नहीं रहल कहत ऐसा पहिने ही काले सूची में राख सरकार के सिफारिश केने सल। कार्यालय कालो सूची में रहल पप्पू सहित 29टा कंपनी के नामावली आई सार्वजनिक केलक अछि। ई कंपनी सबसे काम नहीं कराब समेत माथात के निकाय के कार्यालय निर्देशन देलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड निजी क्षेत्र के विश्वास में लकर देश में लगानी मैत्री वातावरण निर्माण कर सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन काठमांडू में बैसल लगानी बोर्ड बैसार के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड विकास आ समृद्धि के लिए निजी क्षेत्र के नियंत्रण कर नहीं भक सहजीकरण कर परत जिक्र केलनि। सम्मेलन सब पहिने इन संशोधन केने कहत ओ ऐसा लगानी बढ़ाव मदद हैत विश्वास सेहो व्यक्त केने छथि। आज बनाई थी उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आउन जुन प्रक्रियागत जटिलता छ त्यसको पनि समाधान होस् र अनि चाहिँ अरू जमिन प्राप्तिदेखि अरू लगानीको वातावरणसँग सम्बन्धित पनि सहज होस् भनेर नै हामीले हिजो मात्रै क्याबिनेटबाट जे गरिएको छ त्यो देशभित्र र बाहिरको निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा लगानी गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले गरियो। अब यो अध्यादेश मार्फत अगाडि लाने कुरा गरेको पनि चाहिँ त्यही उद्देश्यले हो। तर हाम्रो स्थिति फेरि हामी त यसो भनिराखेका छौँ तर हाम्रो स्थिति भनेको जस्तो त छैन। त्यो कर्मचारी तन्त्र रिस्क लिन चाहन सक्ने वातावरणै देखिएको छ। काम नगर्दा सुरक्षित होइन, काम गर्दा असुरक्षित हुने जो मनोविज्ञान बस्न गएको छ धेरै कारणले, म अब त्यो कारणको व्याख्या गर्नु खोजेको होइन। हस्ताक्षर नगर्दा, सिग्नेचर नगर्दा सुरक्षित, कुनै नयाँ काम नगर्दा सुरक्षित भइने, नयाँ काम गरेर केही हस्ताक्षर गऱ्यो भने असुरक्षित हुने जो परिस्थिति छ यसको अन्त्य जरुरी। यसको अन्त्य गर्नको लागि अन्तत फेरि पोलिटिकल लिडरसिप र सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चरणमा छ कि त्यस्तो वातावरण बनाउने कोसिस पनि छ र अहिले यहाँ आए नि कैयौँ कुराहरू हामीले भनेका हुन्छौँ यो गर्नु पर्यो तर चाहिँ भइराखेको चाहिँ हुँदैन। मन्त्रालयहरू पनि त्यहाँ अगाडि बढ्नु सक्दैन। सचिवहरू सहसचिवहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यसले नयाँ र पढ्दै जाऊ भनेर हामीले भनेका हुन्छौँ, त्यो बोर्ड जाने भन्नेतिर चाहिँ देखिँदैन। यो स्थितिको जस्तो केमिकल फर्टिलाइजरको कुरा आयो, मेरो भारत भ्रमणको बेलामा पनि यो चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक समझदारी बनिसकेको हो। मेरो तयार पनि छ, अरू पनि तयार छन्, चाइनिजहरू पनि तयार छन्, अरू पनि तयार छन्। तर हामीलाई सबभन्दा बढी सजिलो के हुन्छ, हामीले निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी सकिरहेको छैन। फलाम खानीको कुरा आयो, धेरै ठुलो कुरा छ यो फलाम खानीलाई चाहिँ
अहिना ओ कृषि में रोजगारी सृजना कर लेल सिंचाई के प्राथमिकता देब आ विकास के काज आगा बढ़ाब निर्देशन सेहो देलथि। आगामी वैशाख 16 आ 17 गते होबय लागल तेसर लगानी सम्मेलन के क्रम में 148 आयोजना सब शोकेस में राखल गेल अछि। मंगल दिन काठमांडू में बैसल लगानी बोर्ड के बैसार लगानी सम्मेलन के लेल प्रविधि समिति से सिफारिश भ क आयल ई आयोजना सबके शोकेस में राखल लेल स्वीकृति देल गेल अछि। बोर्ड के प्रवक्ता एवं सह सचिव प्रद्युमन प्रसाद उपाध्याय किछ छूटल परियोजना सबके सम्मेलन में शोकेस में राखल लेल कार्यान्वयन समिति बैसार से छलफल क आवश्यक निर्णय केने जानकारी करौलनि। अहिना ओ वासिन सीमेंट परियोजना के लगानी स्वीकृति कर अध्ययन प्रतिवेदन के आधार में 6 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपया थप लगानी स्वीकृति देने हिनकर कहब अछि। बैसार से डाबर नेपाल के क्षमता विस्तार आ उत्पादन विविधीकरण के लेल सेहो छलफल कयल गेल हिनकर कहब अछि। योजना यो अहिलेसम्म त गर्ने भन्ने जुन अहिले लगानी सम्मेलनमा उसले प्रस्तावित गरेको थियो त्यो अनुसार यो अहिले अब यो वार्ता समिति गठन भएको छ। त्यो वार्ता समितिले यो PIA को काम अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को विषय भनेको महत्त्वपूर्ण विषय यो लगानी सम्मेलनमा जुन 148 वटा आयोजनाहरू शोकेस गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमा प्राविधिक समितिले जुन निर्णय गरेर सिफारिस गरेको 148 वटा परियोजना छन् तिनलाई चाहिँ बोर्डले अब शोकेस गर्न लिएर जान उपयुक्त छ भनेर यसको निर्णय भएको छ। यसमा चाहिँ अब 20 वटा UI कल गर्ने र अरू मार्केट साउन्डिङ र शोकेसिङका परियोजनाहरू निजी क्षेत्रका परियोजनाहरू लगायत 148 वटा परियोजनाहरू छन्। अब निजी क्षेत्रको यसमा अलिकति विशेष चासो के देखियो भने उहाँहरूले प्रसन्नता व्यक्त गरेको देखियो आजको लगानी बोर्डको बैठकमा। यो जुन सरकारले अध्यादेश मार्फत भए पनि यो सम्मेलनभन्दा पहिला यो 8-9 वटा ऐनहरू संशोधन गर्नको लागि जुन प्रक्रिया थाल्यो र अध्यादेश मार्फत यो ऐनहरू पास हुँदै छन् त्यसको लागि चाहिँ सरकारलाई धन्यवाद निजी क्षेत्रबाट प्राप्त भयो। त्यसै गरेर BIA जुन बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्टको सम्बन्धमा पनि सरकारले जुन लिएको इनिसिएसन छ त्यसको लागि धन्यवाद भनेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरूले बताउनु भयो। र यो परियोजनाहरू सम्बन्धमा पनि व्यापक छलफल भयो। केही छुटेका परियोजनाहरू यिनलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न मान्य मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभयो। जुन हाम्रो यो प्रायोरिटी सेक्टरका केही परियोजनाहरू छुटेका छन् भन्ने जस्तो कुरा पनि आयो। तिनलाई चाहिँ अब शोकेसिङमा कसरी लिएर जान सकिन्छ, अब आगामी केही दिन बाँकी छन्, यदि त्यस्ता कुनै छुटेका परियोजनाहरू छन् तिनलाई पनि लिएर जान सकिन्छ भन्ने त्यहाँ अब भोलि एउटा कार्यान्वयन समितिको बैठक बस्दैछ 3:30 बजे। त्यो समितिले पनि आइडेन्टिफाई गर्ने सम्भावना देखिएको छ। वासिन सिमेन्टसित परियोजना सम्झौता भएको थियो, त्यसमा जुन स्वीकृति भएको थियो त्यो स्वीकृतिभन्दा बढी लगानी उहाँहरूले लिएर आएको देखियो। तर जुन एउटा सामान्य फर्मुला बैसार में बोर्ड के पदाधिकारी सब लगानी सम्मेलन के तैयारी के संबंध में प्रधानमंत्री के जानकारी करौने साल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। मंगल दिन सोन के दाम घटल अछि। सोम दिन प्रति तोला 1,100 रुपया से घटल सोन के दाम आइ तोला के 2,700 रुपया से घटल अछि। सोम दिन आ मंगल दिन का सोन 2 दिन में 3,800 रुपया से घटल है। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आई छापामाल सोन प्रति तोला 1,35,500 रुपया आ तेजाबी सोन 1,34,850 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। सोम दिन छापामाल सोन प्रति तोला 1,38,200 आ तहिना तेजाबी सोन 1,37,500 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना मंगल दिन चांदी के दाम सेहो घटल अछि। सोम के प्रति तोला 17 से 5 रुपया में कारोबार भेल चांदी मंगल के 16 से 60 रुपया में किन बेच भ रहल अछि। ई दाम ऐसे पहिन दिन के तुलना में 45 रुपया से घटल है। आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औसत 23 से 9 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है।
टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। मलेशिया में नौसेना के तालीम के क्रम में 2टा हेलीकॉप्टर आकाश में ठोकला से दुर्घटना भेल अछि। मलेशियन नौसेना के ई हेलीकॉप्टर सब रॉयल मलेशियन नौसेना उत्सव के लेल प्रशिक्षण कर रहल छ। दोनों हेलीकॉप्टर में चालक दल के 10 गोटे सवार रहल स्थानीय समाचार माध्यम में उल्लेख सेहो कयल गेलै। दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार 10 गोटे के मृत्यु भेल बीबीसी जानकारी करौलक अछि। स्थानीय मीडिया में देखल गेल फुटेज के आधार में दोनों हेलीकॉप्टर एक आपस में ठोक्याल संगे एकटा स्टेडियम में खसल छल। बीबीसी ई दुर्घटना के संबंध में थप जानकारी के लेल मलेशिया अधिकारी सब संग सेहो संपर्क क जानकारी करौलक अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।